ज्ञानवापी मामले में आज की समाअत खत्म हो चुकी है। 12 जुलाई को अगली समाअत की तारीख मुकर्रर की गई है और कोर्ट में फरीकैन ने अपनी दलीलें रखी हैं। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर जिस तरीके से तमाम तरपेशरफ्त सामने आ रही थी, अब ये मामला वाराणसी जिला कोर्ट में चल रहा है। इसी को लेकर आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में आज जो समाअत हुई थी वो खत्म हो चुकी है और अब जो समाअत है वो 12 जुलाई को होगी, यानी अगली समाअत की तारीख 12 जुलाई कर दी गई है। इसके अलावा कोर्ट में फरीकैन ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। तो दोनों पक्षों की जानिब से दलीलों को लेकर बातचीत की गई है। तो वहीं दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जो साइड्स हैं वो जज के सामने रखी और अब सारे मामले को सुनते हुए अगली समाअत की तारीख 12 जुलाई मुकर्रर कर दी गई है। अपनी बहस की और कल 12 तारीख को अगली तिथि उन्होंने माननीय न्यायालय से मांगा है और आज उन्होंने जो हमारा प्रेयर है इस कंप्लेंट में, इस प्रार्थना पत्र में, इस प्रतिवेदन में, उसको भी उन्होंने पढ़ा है और 12 तारीख को आज विपक्षी अंजुमन इंतजामिया की ओर से 7-11 पर बहस किया गया। पूरी दावा आज उन्होंने पढ़े कंप्लीट कर दिया है, प्रेयर तक पढ़ लिया है, जो कमियां बताना चाहिए लगभग बता दिए हैं। अब उन्होंने अपनी अस्वस्थता का कारण बताते वकील साहब ने कि मैं व्यक्तिगत अस्वस्थ हूँ, वायरल फीवर से ग्रसित हूँ। तो माननीय न्यायालय द्वारा 12 जुलाई को डेट लगा दी गई है। 12 जुलाई को अपनी उनकी बहस पूरी हो जाएगी। बहस पूरी हो जाएगी 12 जुलाई को पूरी हो जाएगी। उसके बाद डेट मिलेगी कुछ देर से। भाई 12 को अगर पूरी समय से कर देते हैं तो हम लोग अपना शुरू कर देंगे उनके जवाब में, और नहीं तो फिर अगला डेट किया जाएगा। बहस में पूरा हो गया और बार बार ये कह रहे थे कि दशाश्वमेध वार्ड के अंदर यह आता ही नहीं है और इस दशाश्वमेध वार्ड में आता और 51/03 में भी यह नहीं आता है, इसीलिए यह खारिज करने योग्य है। जो मतलब अभयनाथ यादव जी ने कहा, स्पष्ट कहा, यह खारिज करने योग्य है। और जबकि स्पष्ट हम बतला दें, और बार बार वो कहते थे कि जो है ये 62/1935 का हवाला दे रहे थे, जो है उसका। तो आपने देखा ज्ञानवापी मामले को लेकर समाअत खत्म हो चुकी है। दोनों पक्षों के वकीलों को आपने सुना। वही इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे जयपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जयपाल, दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की गई आज कोर्ट में, क्या इसके हवाले से तफसील सामने आ रही है? देखिए, कोर्ट की कार्यवाही 2 बजे से शुरू हुई और इसमें जो मुस्लिम पक्ष है उसी को दलीलें पेश करनी थी, क्योंकि 30 मई को दलीलें पेश की गई थी। इसमें 52 बिंदुओं में से केवल 32 बिंदुओं पर दलीलें पेश की गई थी। बाकी के जो बिंदु थे उन पर आज दलीलें रखी गई है और मुस्लिम पक्ष ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे में कुछ और बिंदु है जिन पर बहस होनी जरूरी है। तो ऐसे में कोर्ट से उन्होंने समय मांगा था और कोर्ट ने भी 12 जुलाई की जो तारीख है वो मुकर्रर कर दी है। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो है वो 12 जुलाई पर को बहस होगी और बहस जो सारे याचिकाएं हैं, जो सबमिशन है, उसको लेकर होनी है। तो एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष को ही ये मौका मिल रहा है कि वो इस पूरे मामले पर अपनी जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने पेश करे और उसके बाद जो है मुस्लिम पक्ष की दलीलें जब खत्म हो जाएंगी उसके बाद हिंदू पक्ष के वकीलों को मौका मिलेगा, तब जाकर हिंदू पक्ष अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेंगे। फिलहाल जो 12 तारीख मुकर्रर की गई है उस दिन जो है इसी बात को लेकर सुनवाई होनी है कि केस की पोषणीयता रहेगी या नहीं। इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से अपनी दलीलें रखेगा। ठीक है, आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, वहीं हिंदू पक्ष का भी मौका आएगा। लेकिन तमाम तर जो रिएक्शंस हैं जयपाल, वो भी लगातार आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष के लॉयर हैं वो इस तरीके के बयानात भी दे रहे हैं जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर इस केस में एक बुनियाद बनाया जा रहा है। लगातार उनकी तरफ से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ये इस केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। जी बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष लगातार इसी बात को लेकर कायम है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का है उसको लेकर इस मंदिर में अब किसी तरह के जो हिंदू पक्ष जिसे मंदिर कह रहा है और मुस्लिम पक्ष जिसे मस्जिद कहता है उसको लेकर किसी भी तरह के अब कोई बदलाव नहीं हो सकते। लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि दरअसल जो ये 1991 का एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो आजादी के पहले से ही ये विवाद चला आ रहा है। ऐसे में ये जो एक्ट है वो अब लागू ही नहीं होता इस पूरे मामले को लेकर।
तो अब देखना होगा कि कोर्ट जब दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है तो वो किस नतीजे तक पहुंचता है। हालांकि हम सभी को ये इंतजार भी करना चाहिए, मगर हिंदू पक्ष इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो उनकी दलीलें हैं वो बेहद मजबूत हैं। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज हो सकती हैं और मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि हिंदू पक्ष की दलीलें काम नहीं आएंगी, क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो एक तरह से कवच के तौर पर है जो मस्जिद को लेकर कोर्ट को यह आदेश देने पर मजबूर कर देगा कि इस केस की पोषणीयता बरकरार नहीं रहेगी। देखना होगा कि 12 जुलाई को क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल, और अब देखना ये होगा कि 12 जुलाई को क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं और किस तरीके से तमाम तर रिएक्शन सामने आते हैं। जयपाल, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।